तो साथियों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी रॉकिंग डील्स कंपनी का नाम है और इसकी एनालिसिस मैं आज आपके सामने ला रहा हूं और इस कंपनी में मैं पोटेंशियल कुछ वैसा ही देख रहा हूं जैसा कि मैंने आरबीजेड में देखा था। तो इस स्टॉक को जब मैंने बाई किया था तो जो इसका गाइडेंस था, मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया था उससे कम आरबीजेड का मार्केट कैप हुआ करता था। और आज जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं ये लगभग 350 करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनी है। और यहाँ पे जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है FY27 की अगर हम बात करें तो 500 करोड़ के रेवेन्यू के अचीवमेंट की मैनेजमेंट यहाँ पे बात कर रहा है। कंपनी की अगर हम बात करें तो 2002 की कंपनी है और ये कंपनी जो है B2B और B2C सेगमेंट में कार्य करती है। फिलहाल B2B में अगर रेवेन्यू स्प्लिट की बात करें तो 80% का कंट्रीब्यूशन है और B2C की बात करें तो यहाँ पे 20% का कंट्रीब्यूशन इस कंपनी का। एंड कॉन कॉल में मैनेजमेंट का कहना है कि वो कुछ इस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में B2C का कंट्रीब्यूशन इनके रेवेन्यू में 80% का होगा और B2B सेगमेंट में यहाँ 20% का ही कंट्रीब्यूशन रह जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंपनी के बिजनेस को समझ लेते हैं कि कंपनी किस तरीके से कार्य करती है और उसके बाद हम बात करेंगे आगे की। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी के कई सारे यहाँ पे प्रीमियम जो ब्रांड्स हैं उनके साथ टाई अप है। और कंपनी कार्य कैसे करती है कि सबसे पहला यहाँ पे एग्जांपल है एक एक्सेस इन्वेंट्री का। फॉर एग्जांपल के लिए गोदरेज है, गोदरेज के पास अगर 1000 यूनिट के लेटेस्ट रेफ्रिजरेटर के जो मॉडल्स हैं वो ड्यू टू द मिस कैलकुलेशन या फिर डिमांड फॉरकास्टिंग की वजह से उनके पास एक्सेस में इन्वेंट्री हो जाती है। तो उस इन्वेंट्री को क्या करते हैं कि रॉकिंग डील्स वाले 40% डिस्काउंट में उसको परचेज करते हैं और फिर पब्लिक को जो है तो डिस्काउंटेड प्राइस पर अपने रिटेल स्टोर में सेल करते हैं। तो ये विन विन सिचुएशन दोनों के लिए हो जाती है क्योंकि गोदरेज के पास ओवर स्टॉकिंग हो गई है, वो यूनिट्स वो सेल नहीं कर पा रहा है और चूंकि उनके मार्जिन्स इतने ज़्यादा होते हैं कि वो एक डिस्काउंट प्राइस पर भी अगर रॉकिंग डील को सेल करते हैं तो उनको प्रॉफिट होता ही है और रॉकिंग डील वाले भी उसमें कहीं ना कहीं अपना मार्जिन बना लेते हैं। तो ये केस हो गया गोदरेज का। एक दूसरा केस बताता हूँ, ये बिजनेस मॉडल्स हैं, इसके अलावा ये रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट भी सेल करते हैं। फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें वर्लपूल के एसी आते हैं, उनमें कुछ माइनर इश्यूज हो गए, चाहे वो टेक्निकल रिपेयर के हो या अपडेट के हो या कुछ भी हो, तो वो रिफर्बिश करने का काम जो है यहाँ पे रॉकिंग डील करता है और विद वारंटी उनको जो है तो वो अपने रिटेल स्टोर में सेल कर देता है। तो सस्ते दाम में एक अच्छे हाई क्वालिटी के एसीज जो हैं वो कस्टमर्स को मिल जाते हैं, सस्ते दाम में मिल जाते हैं और इससे इनकी जो है तो सेल्स बढ़ती है, किसकी? रॉकिंग डील्स की। इसके अलावा एक और सेगमेंट है यहाँ पे, वो है इनका ई वेस्ट मैनेजमेंट का। तो जिस तरीके से यहाँ पे इको रिको वगैरह कंपनी कार्य करती है, कुछ वैसे ही यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट का भी काम जो है रॉकिंग डील्स करता है। लिनोवो के साथ इनका टाई अप है जहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स होंगे लिनोवो के जो कि बियॉन्ड द रिपेयर जा चुके हैं, उनमें अब रिपेयर वगैरह नहीं किया जा सकता है, तो उनको ये रिसाइकल करने का कार्य करते हैं और उनमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट डिवाइसेस होती हैं या फिर वैल्यूएबल पार्ट्स होते हैं उनको रिकवर करने की कोशिश करते हैं। और रिफर्बिश करने का जो कार्य है वो यहाँ पे रॉकिंग डील जो है वो आप देखेंगे यहाँ पे अमेज़न के साथ भी इन्होंने टाई अप किया हुआ है और फ्लिपकार्ट के साथ भी यहाँ पे इनका टाई अप है। तो अमेज़न के लिए भी ये रिफर्बिशमेंट का कार्य करते हैं और फ्लिपकार्ट के लिए भी करते हैं, वहाँ से भी इनको सेल आती है। तो अमेज़न और फ्लिपकार्ट के लिए जो रिफर्बिशमेंट का कार्य करते हैं ये इनका B2B बिजनेस हो जाता है, जहाँ से फिलहाल 80% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आ रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ रिफर्बिशमेंट का यहाँ पे पूरा का पूरा 80% है, जैसे कि लेनोवो के साथ टाई अप है, वहां से भी कुछ रेवेन्यू आया, वो भी एक तरीके से B2B बिजनेस हो गया। तो इस तरीके से इनका ये जो बिजनेस है यहाँ पे 80% टोटल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन इसके अलावा इनके खुद के अपने वेयर हाउसेस हैं, टोटल 4 वेयर हाउसेस हैं और अगर स्टोर्स की बात करें तो लगभग यहाँ पे इनके पास जो है 10 स्टोर अक्रॉस द दिल्ली NCR में देखने को मिल रहे हैं। और उन स्टोर में एक तरीके से अगर मैं प्रोडक्ट्स की बात तो अंडर वन रूफ वहां पे आपको ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं मिल जाएंगे, यानी कि वन स्टॉप सोल्यूशन जो है ये कस्टमर के लिए हो जाता है। आपको फर्नीचर चाहिए, लार्ज अप्लायंस चाहिए, मोबाइल चाहिए, डेस्कटॉप चाहिए, हर चीज जो है इनके स्टोर में आपको मिल जाएगा एंड दैट टू 60 से 65% के डिस्काउंट तक ये सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। और ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं और इनके रिटेल स्टोर में सेलिंग इतनी जोरदार है
कि 1% का राइट ऑफ इन्वेंट्री जो है इनके बुक्स में है, यानी कि सारे के सारे ऑलमोस्ट प्रोडक्ट यानी कि 99% प्रोडक्ट जो हैं इनके सेल हो जा रहे हैं। और अगर एवरेज बिल वैल्यू की हम बात करें तो वो नियरली आता है 1598 रुपीज़ का। बाकी इनके कुछ ये ब्रांड्स हैं जो आप देख सकते हैं, इनके साथ इनके टाई अप्स हैं और मैनेजमेंट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड भी लग रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इनकी एक्सपर्टीज़ है B2B एंड B2C नेटवर्क में अक्रॉस इंडिया। तो यहाँ पे मोर देन 20 इयर्स का इनका एक्सपीरियंस है एंड ही इज़ ऑल्सो अ की कंसल्टेंट फॉर अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट रिफर्बिशमेंट डिवाइस सेगमेंट। बाकी ये रिटेल का सेक्टर की अगर हम बात करें तो ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है। फैशन अपैरल की बात करें 24% CAGR से ग्रो कर रहा है। स्मार्टफ़ोन की बात करें तो इस साल 19% की YOY बेसिस में ग्रोथ हुई है। तो यहाँ पे पूरे इंडस्ट्री में भी एक अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है और इंडिया इज़ अ बेस्ट मार्केट। यहाँ पे एक अच्छी डिमांड जो है कंटिन्यू बनी रहती है। इसके अलावा अगर इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे तो टोटल इनकम में 36% की ग्रोथ रही है, EBITDA 128% और प्रॉफिट जो है 122% से ग्रो किया है। मार्जिन की बात करें 24% का मार्जिन है, लेकिन ये सस्टेनेबल मार्जिन नहीं। और ये सवाल इनसे कॉन कॉल में भी पूछा गया था कि ये मार्जिन इतने हायर साइड में क्यों देखने को मिले हैं, तो उस पर मैनेजमेंट का कहना है कि क्योंकि इनको कुछ गुड डील्स वगैरह मिल गई थी जिसकी वजह से ये एक अच्छे प्रॉफिट बना पाए। लेकिन मैनेजमेंट ने यहाँ पे जो गाइड किया है वो 14% प्लस के यहाँ पे मार्जिन गाइडेंस दिए गए हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पे डेट की हम बात करें तो कंपनी ने डेट को पिछले 2-3 सालों में काफी हद तक कम कर दिया है। नेग्लिजिबल यहाँ पे डेट देखने को मिल रहा है कंपनी में एंड द कैश फ्लो इज इन जो है तो वो आपको यहाँ पे नेगेटिव साइड में देखने को मिलेगा। तो कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं हो रहा है और इस पर सवाल भी किया गया था कि कैश फ्रॉम द ऑपरेशन जो है वो नेगेटिव क्यों है। तो उस पर मैनेजमेंट का ये कहना है क्योंकि मैनेजमेंट यहाँ पे कैपेक्स कर रहा है, स्टोर्स ओपन कर रहा है, उसके लिए उसको इन्वेंट्री बाई करना होता है जिसकी वजह से उनके पास जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश है वो नेगेटिव हो जा रहा है। और मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि ये नेगेटिव कैश फ्लो आपको जो है तो एटलीस्ट 1 या 2 साल तक देखने को मिलेगा क्योंकि ये 100% से ग्रो कर रहे हैं और अभी इनके पास 10 स्टोर हैं। आगे आने वाले टाइम में नेक्स्ट 1-2 ईयर में जो है ये लगभग 100 स्टोर ओपन करने की बात कर रहे हैं, जिसमें से 20 स्टोर जो है ये नॉर्थ ईस्ट में ओपन करेंगे। तो वहाँ पे इन्वेंट्री को मेंटेन करना होगा जिसके लिए कैश की ज़रूरत पड़ेगी एंड दैट इज़ वाई ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो नेगेटिव है। इसके अलावा अगर यहाँ पे देखा जाए तो 20 प्लस पोटेंशियल ब्रांड से यहाँ पे पार्टनरशिप की बातचीत चल रही है, पाइपलाइन में है ये सारी चीज़ें और कुछ एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट्स हुए हैं, पूमा के साथ हुए हैं, फैब इंडिया के साथ हुए हैं और हाँ, स्टोर ओपनिंग में ये जो है तो इंटरनेशनली भी स्टोर ओपन करने वाले हैं। तो दुबई में एक्सपेंशन करने का प्लान चल रहा है, तो वहाँ पे भी स्टोर ओपन होता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे ऑपरेशनल एक्सीलेंस एंड इनोवेशन की बात करें तो फर्स्ट मूवर इन अमेज़न्स रिफर्बिश्ड। अमेज़न में जो आपको वन प्लस वगैरह के फ़ोन रिफर्बिश्ड मिलते हैं, कई सारी चीज़ें रिफर्बिश्ड मिलती हैं, तो ये जो है तो पहले B2B सेगमेंट में अमेज़न के लिए रिफर्बिशमेंट का कार्य करने वाली पहली कंपनी थी। अब मैनेजमेंट में कॉन कॉल में क्या गाइडेंस दिया गया है उसके बारे में बात कर लें तो मैनेजमेंट यहाँ से बोल रहा है कि नेक्स्ट 3 साल में 50 से 100% की ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है और ये सेक्टर जो है आप देखेंगे अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ शिफ्ट होता हुआ मैनेजमेंट को दिख रहा है। तो यहाँ पे एक चेंज आपको देखने को मिलेगा। अनऑर्गेनाइज कहने का मतलब ये है कि इंडिया में इनका कहना है कि मोर देन 90% यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां बहुत कम है। तो उनमें से एक यहाँ पे ये रॉकिंग डील्स है और ये कंपनी जो है तो इनका ये कहना है कि ग्रोथ जो है आगे आने वाले टाइम पे एटलीस्ट 100% करेंगे। हालांकि इन्होंने पिछले कॉन कॉल में भी ऐसा ही बोला था, लेकिन जो ग्रोथ रही है वो लगभग 40 से 50% की रही है। नोटिस करने वाली बात है कि ये जो ग्रोथ है ये इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ये बात कर रहे हैं और अगर आप इनके नंबर में देखेंगे तो ये ग्रोथ जो है 36% की H1 में रही है। ऑल्दो जो H2 है वो काफ़ी हैवी होता है। अगर आप देखेंगे रेवेन्यू ब्रेकअप तो 65% इनके H2 में होता है, ऐसा इन्होंने कॉन कॉल में भी और नियरली जो 30% होता है वो फर्स्ट हाफ में होता है। तो H2 अभी जो नंबर आएंगे वो हैवी हो सकते हैं। तो वहाँ पे अभी जैसे इन्होंने 35% की ग्रोथ दिखाई तो H2 में सेल ज़्यादा होगी तो हो सकता है वहाँ ग्रोथ आपको ज़्यादा देखने को मिले। दिस इज द गाइडेंस दे हैव गिवन इन द कॉन कॉल। 10 स्टोर हैं इनके दिल्ली NCR में और 100 स्टोर ओपन करने की बात कर रहे हैं नेक्स्ट 2 ईयर में और मैनेजमेंट का ये कहना है कि 40 रिटेल स्टोर के लिए तो ये इनकी अभी बातचीत चल रही है और ज़्यादातर इनके स्टोर जो होंगे वो फ्रेंचाइजी मॉडल में होंगे।
तो स्टोर एक्सपेंशन मेरे को यहाँ पे बहुत गजब दिख रहा है, मतलब एग्रेसिव यहाँ पे स्टोर एक्सपेंशन है, तो सेल में ग्रोथ आगे आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। अब नंबर्स देख लेते हैं। 350 करोड़ की यहाँ पे कंपनी है और 500 करोड़ का यहाँ पे जो है तो रेवेन्यू करने की बात कर रहे हैं FY27 में। एक और खास बात है, अभी रिसेंटली 31 को QIP आया है इनका, जहां पे इन्होंने 100 करोड़ रेज किए हैं। तो 300 करोड़ की कंपनी 100 करोड़ रेज कर रही है, और 100 करोड़ रेज करने के पीछे इनके कई सारे रीजन है। उस पैसे को ये स्टोर एक्सपेंशन में यूज करने वाले हैं और ई वेस्ट सेगमेंट में भी यूज करने वाले हैं। तो कई सारे सेगमेंट में ये थोड़ा थोड़ा करके पैसा यूज करेंगे। तो ये भी एक बिग पॉजिटिव साइड लग रहा है कि कंपनी के पास फंड आ रहा है, उस फंड से सेल जो है आगे आने वाले टाइम में बढ़ सकती है। पी की बात करें 48 का है, तो जिस तरीके का ग्रोथ गाइडेंस है, पी मेरे को रीजनेबल लगता है। यहाँ पे डिविडेंड यील्ड एज सच कुछ है नहीं, आरओई आरओसी जो है आपको थोड़ा हायर साइड में देखने को मिलेंगे। मार्जिन साइड में यहाँ पे 14 प्लस के मार्जिन रहने वाले हैं और ये फ्लक्चुएट भी होते रहेंगे, ऐसा मैनेजमेंट ने गाइडेंस में बोला हुआ है। प्लेजिंग कुछ नहीं है, प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे स्ट्रांग है, डेट एज सच यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। कैश फ्लो यहाँ पे नेगेटिव है और उसका रीजन जो है मैनेजमेंट ने बता दिया है। पी का यहाँ पे अगर देखा जाए तो ट्रेंड तो लगभग ऐसे ही वैल्यूएशन पर ये ट्रेड करता है, नियरली 40-50 के वैल्यूएशन पर। और कंपनी के यहाँ पे हाफ ईयरली सेल्स ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये कंपनी एसएमई है। तो यहाँ पर जो है तो एक रिस्क ये भी है लिक्विडिटी का। अगर मैं यहाँ पे आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाऊं तो आप देखेंगे यहाँ पे इंडिविजुअल्स जो हैं वो काफी कम है। तो ये भी एक रिस्क बना हुआ है यहाँ पे, वॉल्यूम का, लिक्विडिटी का एक रिस्क है। इसके अलावा मैनेजमेंट के वॉक द टॉक का रिस्क है, क्योंकि जिस तरीके के गाइडेंस ये मतलब कॉन कॉल में दे देते हैं, तो उतना क्लियर इनका गाइडेंस आता नहीं है। मतलब जिस तरीके की ग्रोथ की ये बात कर रहे हैं, और जैसा कि इन्होंने 100% ग्रोथ की बात पहले भी बोली थी, लेकिन वो ग्रोथ जो है इनके नंबर में नहीं देखने को मिली। आप देखेंगे रेवेन्यू 36% से ही ग्रो किए हैं, बट स्टिल मुझे ये प्रॉमिसिंग लग रही है, क्योंकि 30-40% का भी ग्रोथ अगर आ रहा है 40-50 के पी पर, स्टोर एक्सपेंशन एग्रेसिव है, गाइडेंस स्ट्रांग है, QIP से फंड रेज भी बढ़िया हुआ है। तो मुझे लगता है कि मतलब ये फिर भी, मतलब अगर गाइडेंस नहीं भी अचीव कर पा रहे हैं, अगर हाफ वे भी अचीव करते हैं, तो भी इट्स अ गुड डील। तो ऑल दो अभी मैं इसमें इस स्टॉक में इन्वेस्टेड नहीं हूँ, डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ। और ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि इस स्टॉक को बाई या सेल करने से पहले आप अपनी रिसर्च खुद करें। डिस्क्लेमर देना है कि मैं यहाँ पे कोई भी बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, दिस इज जस्ट एजुकेशनल वीडियो। बाकी इनके स्टोर्स कैसे होते हैं, कैसे वहाँ सेलिंग होती है, अगर आप रॉकिंग डील्स का जो है तो सर्च करेंगे यूट्यूब में, तो शॉर्ट्स में वीडियो भी मिल जाएगी, जहाँ पे स्टोर्स का एक छोटा सा ओवरव्यू भी आपको दिख जाएगा। फुटफॉल भी बढ़िया रहता है। और अगर इस कंपनी को लेकर के कोई क्वेश्चन है आपके पास, तो आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर किसी स्टॉक या म्यूचुअल फंड के बारे में भी कोई क्वेश्चन है, तो उसके बारे में भी आप सवाल कर सकते हैं। आई वुड लव टू आंसर दैट। कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।